नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। आज हम बात करेंगे बीजेपी का मिशन पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन की। देखिए, बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में समाज के लगभग हर वर्ग और जाति में पैठ बनाई है। देश के अधिकांश हिस्सों में पूरी ताकत के साथ छा जाने वाली बीजेपी से अल्पसंख्यक समाज अभी भी कहीं ना कहीं दूर है। हालांकि बीजेपी की पूरी कोशिश है कि अल्पसंख्यक वोटों को भी अपने पाले में खींचा जाए और यही वजह है कि पार्टी लखनऊ में 16 से 18 अक्टूबर तक पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन आयोजित कर रही है। इस सम्मेलन के जरिए बीजेपी नगर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनावों के लिए मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में लाना चाहती है। आपको याद होगा, जुलाई में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हैदराबाद में हुई बैठक में पीएम मोदी ने पार्टी से पसमानदा मुसलमानों तक पहुंच बढ़ाने का आह्वान किया था। ऐसे में यह सम्मेलन मुस्लिम समुदाय में पैठ बढ़ाने की दिशा में पार्टी के रोड मैप का हिस्सा माना जा रहा है। गौरतलब है कि आजमगढ़ और रामपुर में हुए लोकसभा के उपचुनाव में मिली जीत ने बीजेपी की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं। इन दोनों ही लोकसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी अच्छी खासी थी, जिसमें बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। माना जा रहा है कि जल्द ही होने वाले निकाय चुनाव में भी बीजेपी अल्पसंख्यक बहुल वार्ड और नगर पंचायतों में अपने सिंबल पर उम्मीदवार उतार सकती है और इससे पार्टी को अंदाजा हो जाएगा कि इन वर्गों में पार्टी की पैठ कितनी बड़ी है। इन चुनाव से मिले फीडबैक के आधार पर पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों की रणनीति बनाएगी। इसी पर आज हम बात करेंगे कि आखिर बीजेपी को कितना मुसलमानों का साथ मिलेगा। एक और जहां बीजेपी पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन के जरिए पसमानदा मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रही है, उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं के मुसलमानों के खिलाफ बयान जो सामने आ रहे हैं, क्या ऐसे इन बयानों के बीच में पसमानदा मुस्लिमों का साथ बीजेपी ले पाएगी? इन तमाम चीजों पर, इन तमाम सवालों पर आज हम बात करेंगे। जल्दी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता शम्सी आजाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शम्सी आजाद जी, नमस्कार, स्वागत है आपका खबरफास्ट पर। और वहीं सपा प्रवक्ता मोहम्मद तारिक खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद तारिक खान, नमस्कार, स्वागत है आपका भी खबरफास्ट पर। आप ही के पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से हम देखते आए हैं कि समाजवादी पार्टी का कोर वोटर वाईएम दलित और मुस्लिम वोटर रहा, लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन करके उनमें सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ कल ब्रजेश पाठक की तरफ से इसको संबोधित करते हुए ये कहा गया कि जो पिछली पार्टियां थी उन्होंने बिरयानी में तेजपत्ते की तरह इस समुदाय को इस्तेमाल किया, फेंक दिया, इनके विकास के लिए कुछ नहीं किया। आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले बताऊं कि पसमानदा होता क्या है। एक फारसी वर्ड है जिसका मतलब है जो लोग पिछड़े छूट गए या जो लोग रह गए, जिनका उद्धार नहीं हो पाया, उसका ये बिल्कुल मतलब। बिल्कुल, हम ग्राफिक्स के जरिए चला भी रहे हैं तारिक जी। जी, हाँ, बीजेपी बीजेपी अब चाहती ये है हम्म कि मुसलमान की पहले बात तो कर ले, तब पसमानदा की बात है। हम्म मुसलमान ओवरऑल वैसे ही पिछड़ा है, सच्चर कमेटी कहती है कि पिछड़ा हुआ है। हम्म मदरसे का सर्वे कराएंगे मगर 8-0 को देंगे, एक भी मदरसे को अनुदान नहीं देंगे। 2000 दिन हो गए मैम इनकी सरकार को। हम्म वहां सबसे ज्यादा पसमानदा मुसलमान के बच्चे ही पढ़ते हैं मैम मदरसे में। हम्म इसका जवाब देंगे? नहीं देंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है। और दूसरी बात, बैकवर्ड जो मुसलमान है उसमें एससी भी आता है मैम। डबल इंजन लगा हुआ आपकी सरकार में, लेकिन डीजल पेट्रोल नहीं है। एससी मुसलमान को एससी नहीं माना जाता है। यही करवा दीजिए, यही करवा दीजिए, उनको समायोजित करवा दीजिए। जो बैकवर्ड जातियां हैं मुसलमान की मैम, जिसमें अंसारी है, धोबी है और तमाम लोग हैं, मसूरी है, तमाम लोग हैं, वो ओबीसी का दर्जा पाते हैं। उसमें आप तो फुल फ्लेज आपकी मेजोरिटी है। आप पसमानदा छूटे हुए लोगों को कुछ करना चाहते हैं ना। और हिंदू इंडियन सोसाइटी में मुसलमान में एससी एग्जिस्ट करते हैं, एसटी भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये भी नहीं करेंगे। सर्वे हो रहा है सिर्फ मदरसों का। मैं कह रहा हूं पसमानदा की बात। अच्छा, उसके बाद जो अंग्रेजों से शिक्षा ली, डिवाइड एंड रूल की, अब मुसलमानों को बताने जा रहे हैं कि तुम बैकवर्ड हो और तुम फॉरवर्ड हो। मुसलमान, अभी तक मैंने नहीं सुना कि हिंदुस्तान में ऐसी बात रही हो कि ये बैकवर्ड है या ये फॉरवर्ड है। मुसलमान हिंदुस्तान में, क्योंकि वो वैसे ही पिछड़ा हुआ है, गरीब है, गरीब है, उसका मानक ये बनना चाहिए कि वो गरीब है।
वो पिछड़ा हुआ है, एजुकेशन में सबसे पीछा, सच्चर कमेटी ने कहा। तो उसका ओवरऑल अपलिफ्टमेंट करिए ना। आप अब परसेंटेज निकालेंगे कि इतना परसेंटेज वो है, इतना ये है। 3300 करोड़ रुपए बजट छोड़ के गई थी। 2-3 सवाल भाजपा प्रवक्ता दे दें। 3300 करोड़ समाजवादी पार्टी बजट छोड़ के गई थी। आज 1700 करोड़ कर कर कैसे मुसलमानों का उद्धार होगा? 25,000 टेक्निकल टीचर जो रखे थे, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है मदरसे में, उनको तनख्वाह कब मिलेगी? जो लोग एससी में हैं, उनको समायोजित कराने का प्रोग्राम कब बनाएंगे? क्या मुसलमानों का वोट चाहिए ना, काम करिए, मुसलमानों का वोट लीजिए। दिक्कत क्या है? मुसलमान के वोट का कोई ठेकेदार नहीं है। लेकिन आपके जब इतिहास आपका पढ़ो तो वो बिल्कुल काले अक्षरों से लिखा हुआ है। उसमें आप अब ये चाहते हैं कि इनमें भी दो फाड़ कर दे, इनको बताएं कि तुम बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो। जो आप करते आए विभाजन, जातियों में बांट दीजिए, तुम फॉरवर्ड हो, तुम बैकवर्ड हो। मुसलमान ये जानता ही नहीं था। मैं तो आज सुन रहा हूं। वो ओवरऑल वैसे ही उसकी पढ़ाई, उसकी लिखाई, ठीक है, उसका आपका कहने खर्चा, का मतलब है उसका कि पसमानदा को छोड़ दीजिए, आप मुस्लिमों का ही विकास नहीं हो पाया है, उनको ही मुख्य धारा से अब तक नहीं जोड़ पाए हैं। जी, उससे सवाल है ये। जी, जी, क्या कह रही हैं? फिर से जरा रिपीट करिए। मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि पसमानदा मुस्लिमों को छोड़ दीजिए, जो आम मुस्लिम हैं उन्हीं को ही अभी बीजेपी मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाई है, उन्हीं का ही विकास नहीं जैसे कर पाई है। पहले हम ओवरऑल मुस्लिम की तो बात कर लें, हम्म। पहले हम सच्चर कमेटी की तो बात कर लें, हम्म। पहले हम उनको, उनकी जो जातियां हैं, आप चलिए जातियों पे ही आ गए, हम्म। एससी का दर्जा नहीं मिलता उसकी तो बात कर लें। हम्म। पहले ये सब आप ये कहां चले जाएंगे? अभी 2 सेकंड बाद समाजवादी ये वो दुनिया भर की बात की, ठीक ये है, इन्होंने ये शमसी आजाद जी का रुख कर लेते हैं। ठीक है शमशी जी, जरा बताइए, यहाँ पर सपा हम प्रवक्ता नहीं जो कर कह रहे सकते। हैं पहले मुसलमानों का तो विकास कीजिए, पसमानदा पर बाद में आइएगा, और अभी क्यों बीजेपी को पसमानदा मुसलमानों की याद आई है, जरा ये भी बताइए। बहुत अच्छी बात इन्होंने की दिव्या जी, और इन्होंने खुद ही मान लिया कि इसके पहले की सरकारें जो रही, इसका मतलब है कि मुसलमानों का विकास इन सरकारों ने नहीं किया। समाजवादी पार्टी की सरकार 4 बार रही है, लेकिन उनका मुसलमानों का विकास नहीं किया। ये समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों के ठेकेदार हुआ करती है, मुसलमानों को डरा कर धमका कर जो हमेशा वोट लिया करती थी, आज वो अपने मुंह से किस तरीके से बेशर्मी वाली बात कर रही है कि मुसलमानों का विकास करना चाहिए। अरे हमारी तो सरकार अभी दूसरी बार बनी है, और दूसरी ही बार इस तरीके से सरकार बनी है कि पसमानदा नहीं बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय के जितने थे, जैन, क्रिश्चियन, ईसाई, जो कोई भी थे, सब भारतीय जनता पार्टी में लगातार टूट कर चले आ रहे हैं हर तरफ से। यही इनकी बौखलाहट है, यही इनके ऊपर जो सांप सीने पे लौट रहा है कि किस तरीके से मुसलमानों के हम ठेकेदार और हिमायती हुआ करते थे, लेकिन ये मुसलमान हमको छोड़कर क्यों भाग रहा है? क्यों? क्योंकि तुमने हमेशा मुसलमानों को दबाने का काम किया, मुसलमानों को कुचलने का काम किया। पसमानदा समाज अगर बना था तो समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बना था, क्योंकि सबसे ज्यादा उस वक्त मुसलमानों का उत्पीड़न किया जा रहा था। समाजवादी पार्टी के रहनुमा अखिलेश यादव के कुछ गुंडे, चंद गुंडे जो यादव बिरादरी से आते हैं, मुसलमानों का लगातार उन्होंने शोषण किया। और आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि सर्वे करा लीजिए, अगर आज मुसलमानों का सबसे ज्यादा किसी फौजदारी में, 302 में, बलात्कार में, ये भी वो भी किसी भी गांव में अगर विवाद है तो सबसे ज्यादा यादव बिरादरी से है। यही वजह है कि मुसलमानों ने जब देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, उत्तर प्रदेश में है, पूरी अमन चैन के साथ है, शांति के साथ है, ठीक है, आप विश्वास एक और के तो साथ है। पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन चला रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर आप देख रहे होंगे ना, आपकी पार्टी के सांसद, नेता, विधायक जो है किस तरीके के बयान जो है मुसलमानों के खिलाफ दे रहे हैं। नहीं, वो उनकी तो फिर अपनी ऐसे राजनीति कैसे होगी। साथ मिलेगा हमारा मुसलमानों का? देश का प्रधानमंत्री क्या बयान दे रहा है, आपने उसको सुना कि नहीं सुना? आप उसकी बात करें दिव्या जी। नहीं, देश के प्रधानमंत्री प्रीति जो नाम है सर मेरा, प्रीति नाम है सर मेरा, और बीजेपी से सांसद हैं दिल्ली से आपके प्रवेश शर्मा, किस तरीके का बयान दे रहे हैं? हमको मालूम है, मैं ये भी तो कह रहा हूँ कि देश का प्रधानमंत्री क्या बयान दे रहा है, आप उसको ठीक है, उसको सुन लिया, लेकिन बाकी क्या कह रहे हैं उसको आप भी तो सुनिए ना उसको। गुलाम अली खटाना जी अभी कल लखनऊ में थे, पसमानदा समाज से आते, उनको भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजा है। तो ऐसा नहीं है, हम पसमानदा को ऊपर लाने का काम कर रहे हैं, पसमानदा का नाम भी हम खत्म करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि सभी पिछले मुसलमान हमेशा किया करते थे, अब वो उभर कर आए हैं, और यही बात समाजवादी पार्टी को हजम नहीं हो पा रही है कि कैसे ये हमको छोड़ के याद करके जो आए तो याद नहीं, समाजवादी पार्टी को छोड़िए, आपकी पार्टी के कुछ नेता सांसदों को ये बात हजम नहीं हो पा रही है, वो किस तरीके के बयान दे रहे हैं? वो उनकी व्यक्तिगत राजनीति होगी, लेकिन हमारे यहाँ
पसमानदा पार्टी समाज ने को इसके- साधने से इसके- पहले अपनी पार्टी के नेताओं सांसदों को तो बताइए, समझाइए कि ये एजेंडा है, इसके तहत जाइए, इसके विपरीत बयान मत दीजिए। वो एजेंडा उनको मालूम है। देखिए प्रीति जी, वो उनका अपना व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत अपना उनके शब्द हैं, सब पार्टी से कोई लेना देना नहीं। पार्टी ने पहले ही कह दिया, और न तो पार्टी इतना बड़ा सम्मेलन न कराती। ठीक है, आपका बड़ा दावा है। हमारे साथ यहाँ पर मुस्लिम स्कॉलर अकील खान भी जुड़ गए हैं। अकील खान जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबरफास्ट पर। आप ही जरा बताइए कि देश में आखिर कितना मुसलमानों का विकास बीजेपी कर रही है, कितनी मुख्य धारा से उन्हें जोड़ पाई है, पसमानदा मुस्लिमों के साधने की कोशिश यहाँ पर पसमानदा सम्मेलन के जरिए की जा रही है। प्रीति जी नमस्कार, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में आपके चैनल पे बैठ करके कह रहा हूँ, क्योंकि कोई लाग लपेट नहीं, मेरा कोई राजनीतिक दल नहीं है। मेरा एक संगठन है, पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन के नाम से मैं चलता है। सिर्फ मुझे इतना कहना है, एक शेर के साथ में आप अपनी बात शुरू करूंगा। अपने हिंदुस्तान के देखो शहरों की बाजारों में, अपने हिंदुस्तान को देखो शहरों के बाजारों में, भूखे बच्चे पत्ते चाटे और कुत्ते घूमे कारों में। मुझे सिर्फ इस बात पे कहना है कि चाहे जो भी राजनीतिक दल रहे हो, चाहे जो भी लीडरशिप जिनके हाथ में रही हो, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में आपके चैनल पे बैठ करके कह रहा हूं कि मुसलमानों की सारी पार्टियां बहुत बड़े हिमायती चुनाव के टाइम बन जाती हैं। और अभी चंद रोज का वाकया है, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो हैं तारिक भाई, ये कह रहे थे कि मुसलमानों के साथ में एक बहुत पहले का सर्वे है जो सच्चर कमेटी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ में इनसे कहना ये चाह रहा हूं कि मुसलमानों की कोई आज तक पार्टी तो बनी नहीं कि मुसलमान ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, बसपा को वोट दिया, भाजपा को भी वोट दिया है। ऐसा नहीं कि मुसलमानों ने भाजपा को वोट नहीं दिया है। लेकिन आज मुसलमानों की हालत क्या है, शिक्षा को ले लीजिए, स्वास्थ्य को ले लीजिए। जो कल भी इनके गेस्ट बैठे हुए थे, इनके गेस्ट जो ब्रजेश पाठक जी थे, तो ब्रजेश पाठक जी मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री हैं। इनके जब खुद लोग कहने में नहीं है, अस्पतालों में जाते हैं, सिर्फ दौड़ा करने के बाद में रिटर्न वापस आ जाते हैं, डॉक्टर ना है, ना अस्पतालों में दवाइयां हैं, तो ये मुसलमानों को कहां लेकर के चलेंगे। जहां तक बात रही, प्रधानमंत्री जी और योगी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं उनकी बात से बिल्कुल मुतमईन हूँ, समर्थन उनकी बात करता हूँ। लेकिन आप इतना बता दीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर और नेता हैं, तो मोदी जी की और योगी जी की बात को मानते कहाँ हैं। मुसलमानों के साथ में ये लोग इस तरीके की बदले की भावना करते हैं कि पानी पी पी करके मुसलमानों को गालियां देते हैं। शमसी भाई बैठे हुए हैं, इनको भी पता है कि जहां पर देखिए 10 लोग मिल करके मुसलमानों के खिलाफ ये है वो है। अभी चंद रोज पहले मदरसों को लेकर के, मस्जिदों को लेकर के तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं कि वहां पर ये फंडिंग का रहे। सरकार आपकी है, आप उस पर जांच कराइए। जो मदरसे गलत हैं उनको मतलब जो है आप चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन मुसलमानों का अगर हित चाहती है या भाजपा सरकार मुसलमानों को भला करना चाहती है तो अच्छी बात है, करे, हम लोग उनके साथ में हैं। लेकिन बिल्कुल न्यायप्रिय तरीके से, ये नहीं कि दोहरा मापदंड अपनाया जाए। ठीक है, न्यायप्रिय तरीके से जो है विकास होना चाहिए। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर रुकना पड़ रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सीधा रुख कर लेते हैं मेहमानों का। तारिक जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपने सुना मुस्लिम स्कॉलर को, उन्होंने कहा कि सरकारें सभी की रही हैं, लेकिन किसी ने भी मुसलमानों का जिस तरीके से विकास होना चाहिए उस तरीके से विकास नहीं किया। हमेशा वो पिछड़े ही रहे, अब भी हैं। मुसलमानों को देखिए, वाकई में उनको और अपलिफ्टमेंट की जरूरत है। हमारी सरकार की हमने कोशिश 147 मदरसों को एड दिया ताकि वो गरीब, वही पसमंदा समाज है जिनको आप बैकवर्ड कहते हैं ना, वही वहां पर पढ़ते हैं। मैं कह रहा हूँ जब ज्यादा तादाद बैकवर्ड की ही मुसलमानों में है तो ओवरऑल मुसलमान की बात करते हैं ना, उसमें ये बात करने की अभी आजाद साहब याद करके जो आए थे बस उतना ही बोला, क्योंकि याद किया था ना। अब यादव और मुसलमान को बता दिया कि वो लोग लड़ते, कोई भी नहीं लड़ता ना, मुसलमान किसी से भी नहीं लड़ता है। नहीं, तो समाजवादी पार्टी ने क्या किया सत्ता में रहते? 15 साल तो आपने भी सत्ता में यूपी में राज किया, आपने हमने अपनी जितनी योजनाएं। प्रीति जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल संजीव जी, आपकी आवाज मिल रही है। संजीव जी पूछिए। हमारा सवाल ये है कि यदि भारतीय जनता पार्टी उस मुसलमान के लिए कुछ करना चाहती है जो पिछड़ा है, जो वंचित है, शोषित है, तो समाजवादी पार्टी और सेकुलर पैटर्न पर जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनको क्या आपत्ति है? आपके पेट में दर्द किस बात को लेकर है भाई तारिक? जीरो दर्द है, मुबारकबाद है इनको। मैं तो एक्शन देखना चाहता हूँ ना। सर्वे करा लिया, सर्वे के बाद कितने मदरसों को आप एड देंगे? 550 मदरसे एडेड हैं। इन्होंने खुद 2017 में ही कह दिया था कि अब हम 0 मदरसों को 0 वित्तीय सहायता देंगे। वहीं सबसे ज्यादा पसमंदा मुसलमान पढ़ते हैं। तो यार मुसलमानों की बात नहीं करनी है, उनको डिवाइड एंड रूल जो अभी तक करते आए आप, जिससे आपको सत्ता मिली दिल्ली की और उत्तर प्रदेश की, जातियों में फाड़ कर कर कि तुम ये हो, तुमको बताएं तुम ये हो और तुमको बताएं ये हो। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ इन्हीं लोगों के मुंह से, पहली बार सुन रहा हूँ। पहले अपना स्टैंड क्लियर करिए। यदि भारतीय जनता पार्टी और सरकार चाहती है कि मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको क्या शिक्षा मिलती है, इसका समाज को पता चले, कहाँ से फंडिंग होती है, इसका सब लोगों को पता चले, तो इस पर आपको क्या आपत्ति है? यदि कोई चीजें रजिस्ट्रेशन के थ्रू बिल्कुल नियम तय होनी चाहिए और होनी शुरू हो गई है तो उसमें क्या आपत्ति है हम लोगों को या आप लोगों को? आप सर्वे कराइए, सर्वे का उद्देश्य तो बताएंगे विपक्ष को। आप सर्वे कराने के बाद एड देंगे उनको, सरकारी मदद देंगे, जिसके आप सरकारी आदेश कर चुके हैं 2017 में ही कि अब हम किसी को सरकारी मदद नहीं देंगे। तो जब लोग कॉर्पोरेशन से चला रहे हैं, आपको उसमें भी दर्द हो रहा है। अमूल क्या है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 4 करोड़ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को उन्होंने लाभ पहुंचाया है, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास के थ्रू हो या फिर राशन वितरण के माध्यम से हो या फिर किसान सम्मान निधि के माध्यम से हो या किसी अन्य तरीके से। तो यदि भारतीय जनता पार्टी आम मुसलमान के बारे में सोच रही है तो इस फैसले का तो स्वागत होना चाहिए ना तारिक? 5 सेकेंड। 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा में एक पतली सी सिविक्स की किताब आती, उसमें फंडामेंटल्स ऑफ डेमोक्रेसी भी लिखा रहता। आप योजनाओं में भेदभाव कर ही नहीं सकते। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र आपकी और संविधान इसकी इजाजत ही नहीं देता है। उसका क्रेडिट लेना, जब आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो यह जरूर बताना पड़ेगा कि जो सच्चर कमेटी ने कहा था, या अगर कोई कमेटी कहती है कि इनकी हालत बहुत खराब है तो उसके लिए क्या, जब आप मुसलमान की बात। और ओवरऑल अगर आप कोई योजना लेके आते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी के कार्यकर्ता कार्ड दिखाकर 15 रुपए में पेट्रोल ले लेंगे। ऐसा ही सेम इसी तरह आपके बारे में ओवैसी कहते हैं कि आपको मुसलमान का वोट चाहिए, मुसलमान की लीडरशिप नहीं।
आपको तो पॉलिटिक्स करनी है, लेकिन हमारे साथ मौलाना मोहम्मद अकील साहब जो हैं। अकील साहब, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसका परसेप्शन ये है जनता में कि वो मुस्लिम को खास तवज्जो नहीं देती है, यदि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 4 करोड़ मुस्लिम भाइयों को किसी भी तरीके से मदद पहुंचाई है और उनका वो सम्मेलन करते हैं, उनमें अपनी सेंध लगाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें आपत्ति क्या है, हर्ज क्या है? सबसे पहले मैं आपकी बात से मुझे वो कहना है कि मैं मौलाना नहीं हूँ। मेरा एक तंजीम है, मैं उसका प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवक्ता हूँ, अकील खान। जी जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह कहा था कि मैं मुसलमान के हाथ में, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं। मैं उनकी बात का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और स्वागत करता हूं, लेकिन उसी के साथ में बात ये आ रही है कि अगर आप किसी योजना को पब्लिक बेस पे उठा रहे हैं तो फिर उसमें दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों की हिमायत करना चाह रहे हैं, बिल्कुल शौक से करिए, मुसलमानों को लाभ पहुंचाइए, मैं आपका स्वागत करता हूं, लेकिन मुसलमानों के साथ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो फिर मोदी जी और योगी जी की बात का ये लोग मानते कहाँ हैं? अगर उनकी बात पे मान जाएं तो फिर इस तरीके की कोई भावना नहीं है। हमें तो किसी न किसी को वोट देना ही है, जो हमारा अच्छा विकास, अच्छे डेवलपमेंट की बात करेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, तालीम की बात करेगा, हम उसके साथ जाएंगे, हम उसको वोट देंगे। लेकिन बात वहां पर आकर रुक जाती है। सिर्फ कहने, करने और करने में फर्क है। कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। इसलिए पूरी तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन अकील जी, अब क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद जगी है कि हाँ अब सभी मुसलमानों का और पसमानदा मुसलमानों का भी विकास होगा, जिस तरीके से अब बीजेपी ने यहाँ पर अपनी तैयारी शुरू की है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो लोग जातिवादी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इस्लाम धर्म में सिर्फ मुसलमान है, बाकी जो कौम, जो बिरादरी, जो जात, ये अगड़े पिछड़े ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आ करके ये दुनियावी चीजें कि मुसलमानों में 72 फीसदी होते हैं क्या? शमसी आजाद साहब, ठीक है, शमसी आजाद साहब, भारतीय जनता पार्टी, अरे सवाल तो लीजिए भाई, अरे सवाल तो लीजिए। शमसी आजाद साहब, यदि भारतीय जनता पार्टी वाकई में मुसलमानों की चिंता करती है, यदि उत्तर प्रदेश के उस वर्ग को लाभ पहुंचाना चाहती है जो अभी तक पीड़ित था, वंचित था, या जो विकास की दौड़ है उसमें कहीं पीछे रह गया था, तो आपकी नीयत पर सवाल है। विपक्ष और लगातार जो समाज है, अल्पसंख्यक समाज, वो आपकी नीयत पर सवाल उठा रहा है। नीयत, एक मिनट, नीयत पे सवाल वो करें जिनकी नीयत पहले सही रही हो। जो लोग समाजवादी पार्टी में अत्याचारी, गुंडागर्दी और बेशर्मी, बेहयाई, बलात्कार, मर्डर वो लोग कर चुके हैं, उनको कोई हक नहीं कि वो हमसे कोई सवाल कर सकें। इतनी उनकी हैसियत नहीं कि जिन्होंने इतने साल तक राज किया, मुसलमानों को अगर चाहते सच्चर कमेटी की ये बात कर रहे हैं, तो उन्हें सच्चर कमेटी लागू कराने के लिए इन्होंने आंदोलन किया, बता दीजिए क्यों नहीं आंदोलन कराए? आज ये कहते हैं कि मुसलमानों की स्थिति उत्तर प्रदेश में खराब है, तो इनके नेता जो 32-30 विधायक मुसलमानों ने बनाए थे अपनी रहनुमाई करने की, क्या एक बार भी रोड पर उतरे, सड़क पर उतरे, विधानसभा में कोई बात उठाई? बता दे शफीकुर रहमान साहब ने कोई बात संसद में कह दिया हो, एसपी हसन साहब ने कोई बात संसद में कह दिया हो? ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ जो सही कहा विजय पाठक जी ने, हमारे डिप्टी सीएम ने कल जो कहा था, पसमानदा समाज के कोशिश की जा रही है, लेकिन कितना साथ मिल पाएगा ये देखने वाली बात होगी। समय की कमी है, इसलिए शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी को समाज के बाकी वर्गों में अच्छी खासी बढ़त हासिल हो चुकी है, और ऐसे में अगर उन्हें पिछड़े या पसमानदा मुसलमानों का भी थोड़ा सा भी समर्थन हासिल हो जाता है तो पार्टी लगभग अजय होने की स्थिति में पहुंच सकती है। और कोशिश की जा रही है, लेकिन कोशिश कितनी रंग लाएगी ये देखना होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।